लेकिन बैडवान 4 के हमले के जवाब में वो अपनी पूरी फौज जमा कर चुके थे। 10 जून 1179 को जब दोनों फौजें आमने सामने आईं तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने फौजियों के सामने एक ज़बरदस्त तकरीर की। उन्होंने कहा, मुसलमान जिल्लत की ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देता है। उन्होंने अपनी फ़ौज को कहा, आगे बढ़ो और इन्हें बता दो, मुसलमान सीने पर जख्म खाता है, एड़ियों पर नहीं। चुनांचे जब जंग हुई तो सुल्तान के वफादारों ने बैडवान 4 के फौजियों को ज़बरदस्त शिकस्त दी और शिकस्त खुर्दा बैडवान ने सुल्तान से सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान चाहते तो बैडवान 4 की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर फ़लस्तीन को उसी वक्त उसके हाथों से छीन सकते थे। वो ये जानते थे कि दुश्मन सुलह के मुआहदे तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सुलह से काम लिया और रहम किया। लेकिन ये सुलह माजी के मुआहदों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि ये सुलह आखिरी सुलह थी। सुलह के बाद चंद साल तो सुकून से गुजर गए। बैडवान 4 1185 तक जिंदा रहा और अपनी सुलह पर भी कायम रहा और कोड़ की वजह से इसकी मौत हो गई, जिसके बाद बैतुल मक़दस की हुकूमत भी उमरा की साजिशों में शिकार होने लगी। इस दौरान बैतुल मक़दस में गाय फ़लैफ़ज़ीनन की हुकूमत आ गई, जो मुसलमानों का खुला दुश्मन था और उसने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। एक सलीबी सरदार ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमें सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो मिलेगी आपको इस चैनल पर।